Hello my dear students, I hope you all are fine. So today is our second video on triangles. In our last video, we discussed about different types of the triangles and some basic properties of the triangles. In our today's video, we will talk about some more terms related to the triangles. और हम लोग कुछ important questions को भी यहाँ पर discuss करेंगे जो किसी भी competitive exam में आसानी से पूछे जा सकते हैं. So stay tuned till the last. Let us begin with our today's video. Now we shall start with the term median. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि median of triangle होता क्या है. उसके लिए we will draw a triangle here. मान लिया this is the triangle, right? इसको हम लेबल करते हैं A, B, C. अब मुझे A वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो मीडियन विल बी दैट लाइन जो हमारी ऑपोजिट साइड यानी बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. सो दिस लाइन AD विल बी द मीडियन जहाँ पर BD विल बी इक्वल टू DC, राइट. ये दो पार्ट्स हमारे पास इक्वल है. सिमिलरली हम B वर्टेक्स से AC के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे AC लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, राइट. तो इसको हम लोगों ने ज्वाइन किया. सो सपोज दिस इज E. सो BE विल बी द मीडियन जो हमारा AC लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो AE इक्वल EC here, राइट. सिमिलरली हम लोग C वर्टेक्स से AB लाइन के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं जो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, suppose this is point F, so here we can say AF equal FB, right. तो हमारे पास एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस हैं. अब इन मीडियंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज. अब देखो AD इज द मीडियन. अब AD ने ट्रायंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज ट्रायंगल ABD एंड अनदर इज ट्रायंगल ACD. सो दीज टू ट्रायंगल्स विल हैव इक्वल एरिया. तो ट्रायंगल ABD will be having equal area as that of triangle ACD. Similarly, BE is the median. तो इसने भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हम कह सकते हैं कि ABE का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? BCE के. ट्रायंगल BCE. Similarly, CF is the median. तो यहाँ पर भी ट्रायंगल CAF का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF. समझ आया? ठीक है. तो जो मीडियन होता है वो हमारे ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. सेकेंड प्रॉपर्टी द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस मीट इज द सेंट्रोइड. तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे तीन मीडियन मीट कर रहे हैं, सपोज दिस इज पॉइंट O. सो दिस O पॉइंट विल बी द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल. And the centroid divides each median in the ratio 2:1. इसका मतलब क्या है कि AO ratio OD, AO ratio OD that is 2:1. Similarly, CO ratio OF that is 2:1. Similarly, BO ratio OE that is also 2:1. Clear? Right? Last but not the least, this is most important property and one of the major formula related to median. Twice of median square plus twice of half of third side square that should be equal to sum of square of other two sides. अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हम कोई एक मीडियन को कंसिडर कर लेते हैं. सपोज AD is the median. तो इसके अकॉर्डिंग we can say twice of AD square, twice of median square ना, तो twice of AD square plus twice of half of third side. थर्ड साइड कौन सी है? बेस वाली जिसको इसने डिवाइड किया है. प्लस हाफ ऑफ प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ, इसको ट्वाइस ऑफ करो, प्लस ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड यानी कि BC अपॉन 2 का स्क्वायर. That should be equal to sum of square of other two sides. That should be equal to AB square plus AC square. AB square plus AC square, right? अगर हम मीडियन BE ले लेते तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास twice of BE square plus twice of
half of AC square that should be equal to AB square plus BC square. अगर हम CF को मीडियन लेते हैं तो यहाँ पर आपका CF आ जाता, तो twice of CF square plus twice of half of AB square that is equal to BC square plus CA square, right? So this is clear to all of you. नेक्स्ट इज द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्राइंगल. तो एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, तो उसको समझने के लिए अगेन वी प्लॉट अ ट्राइंगल हियर. सो दिस इज अगेन अ ट्राइंगल ए बी सी. तो व्हाट इज एल्टीट्यूड, अगर मुझे बी सी साइड के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इसका मतलब कि ए वर्टेक्स से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो साइड बी सी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है. So AD will be the altitude or height of this triangle if it makes an angle of 90 degree at the side BC, right? Similarly B vertex से आप अगर यहाँ पर AC साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम लोग, कोई एक ऐसी लाइन जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो BE will be the altitude at this side AC, right? Similarly C पॉइंट से अगर हम लोग कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं CF जो AB साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो CF विल बी द अल्टीट्यूड. तो इस तरीके से एक ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड्स हुए. सो व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी, ऑल द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर. सो दिस O पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट, जहां पर हमारे तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं. Now the angle made by any side on the orthocenter and the vertical angle is supplementary. इसका मतलब क्या है कि मान लिया हम साइड BC ले लेते हैं, तो ये ऑर्थोसेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रहा है, BOC, है ना. तो ये एंगल और इसके ऊपर कौन सा एंगल है वर्टिकल, एंगल A प्लस एंगल A. These angles are supplementary, यानी कि it will make an angle of 180 degree. Similarly अगर मैं AB साइड ले लेती हूँ तो AOB एंगल AOB ये हमारा ऑर्थो सेंटर पे बन रहा है, और इसके ऑपोजिट वर्टिकल एंगल कौन सा है, C प्लस एंगल C, दैट विल बी 180. अगर हम साइड AC ले लेते हैं तो AOC प्लस एंगल B दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री, राइट. तो इतना क्लियर हुआ कि व्हाट इज अल्टीट्यूड. तो जहाँ पर तीनों अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर. और किसी भी साइड से अगर हम ऑर्थो सेंटर के ऊपर कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, कोई साइड ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, और अगर हम उसके साथ उसके ऊपर वर्टिकल एंगल को और साथ में लेकर चलेंगे तो दोनों का सम कितना होता है, दैट विल बी 180 डिग्री. नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को समझने के लिए अगेन वी प्लॉट अ ट्रायंगल है ABC. अब हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअली हर एक साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले BC साइड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इट विल बी द लाइन जो हमारी इस पूरी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बना रहा है, राइट. इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. सिमिलरली AC साइड के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है. 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है हमारी साइड को. सिमिलरली AB साइड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये भी कुछ इस तरीके से बनाएगा कि 90 डिग्री का एंगल है और 2 इक्वल पार्ट्स में साइड को डिवाइड कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, हमारे पास 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए. इस साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, AC साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, AB साइड का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ. जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे, सपोज दैट इज पॉइंट O, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर. और सर्कमसेंटर वो पॉइंट होता है कि यहाँ से अगर मैं इस साइड को रेडियस लेके आई कैन प्लॉट अ सर्कम सर्कल हियर, है ना. हम लोग एक सर्कम सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं. तो सर्कम सेंटर उसका सेंटर हुआ, बाहर वाले सर्कल का ये सेंटर हुआ, राइट. नेक्स्ट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड ऑन द सर्कम सेंटर इज ट्वाइस द वर्टिकल एंगल. तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ तो अगर BC साइड है तो सर्कम सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, BOC. तो एंगल BOC प्लस वर्टिकल एंगल क्या है हमारा, एंगल A. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि BOC दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A.
सिमिलरली अगर मैं इसको मीट करती हूँ तो AOB, एंगल AOB दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल C, ट्वाइस ऑफ एंगल C, एंड AOC, एंगल AOC दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल B, राइट। तो यानी कि अगर सर्कम सेंटर पे कोई भी साइड एंगल जो भी बनाएगी दैट विल बी ट्वाइस of the vertical angle contained by that side only, right? So this is like BOC equal to twice of angle A, AOB equal to twice of angle C, and AOC that will be equal to twice of angle B, right? So next is the incenter. अब incenter क्या होता है, उसके लिए again हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रायंगल को प्लॉट किया है, ट्रायंगल ABC। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। तो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे एंगल B का एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सिमिलरली एंगल C का वो एंगल बाइसेक्टर होगा जो एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब क्या है कि जहाँ पर हमारे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, this point, suppose this point is O, so this point O will be the incenter of this triangle ABC. The point where angle bisectors meet, that point is called as the incenter of the triangle, right? This point is equidistant from all the sides, यानी कि अगर मैं O point से एक perpendicular ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर BC पर, तो O point is जितना भी डिस्टेंस O पॉइंट का इस साइड से है उतना ही सेम डिस्टेंस O पॉइंट का इस वाली साइड से रहेगा और उतना ही सेम डिस्टेंस O पॉइंट का AB साइड से रहेगा। यानी कि जो इंसेंटर होता है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम दीज थ्री साइड्स, एंड दिस इंसेंटर इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल। मतलब अब मैं अगर इस साइड को एक रेडियस लेके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ जो कि हमारे तीनों साइड को टच कर रहा है, तो O पॉइंट जो है हमारा दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस इन सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड एज द इन सेंटर, राइट। नेक्स्ट है द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी साइड एट द इन सेंटर इज ऑलवेज राइट एंगल मोर देन हाफ ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द साइड। अब मान लिया मैं एक साइड BC ले लेती हूँ, तो ये हमारे इन सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल BOC। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये बोला गया है कि जो ये एंगल है, कि जो साइड हमारी इस इन सेंटर पर कोई एंगल बनाती है दैट विल बी 90 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू दिस साइड, दिस वर्टिकल एंगल, यानी कि हाफ ऑफ एंगल A। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर AOB की बात करती हूँ, एंगल AOB दैट विल बी 90 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ एंगल C, एंड सिमिलरली हमारा COA या AOC ले सकते हैं दैट विल बी 90 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ एंगल B, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर हम लोग इसको आगे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से मैं ऐसे ले लेती हूँ सपोज, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे ले लेते हैं। अब क्या है कि हमारे ये दो हमारे पास एक CA एंगल है, अगर मैं इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाती हूँ, ठीक है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने बनाया, मान लिया ये यहाँ पर P पॉइंट पे मीट करता है, तो अब हमारा यहाँ पर एंगल APB ये वाला जो एंगल होगा, अभी हम लोगों ने लिया था ये एंगल, ये 90 डिग्री मोर था किससे, हाफ ऑफ एंगल C से, लेकिन अगर मैं APB की बात करूंगी दैट विल बी 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है। अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो वो जिस पॉइंट पे भी मीट करेगा और जहाँ पर वो एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दिस इज अनदर स्टेटमेंट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, है ना, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कोई भी, तो आपका C मान लिया, इसको हम लोग Q ले लेते हैं, तो आपका OQC, ठीक है, तो यहाँ से एंगल AQC दैट विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ, इसके अपोजिट एंगल क्या है B, ठीक है, एंगल B। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी
और यहाँ पे कोई एंगल बनता है, ठीक है, मान लिया दिस इज M पॉइंट, तो BMC दैट विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ A, राइट। तो एंगल BMC विल बी 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी हैव सम मोर थ्योरम्स जिनको रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है। फर्स्ट इज द मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ वी प्लॉट अ ट्रायंगल हियर, दिस इज द ट्रायंगल ABC, और अगर मैं किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ, सपोज साइड AB का मिड पॉइंट है D एंड AC का मिड पॉइंट है दिस E, and if I join DE, then according to our midpoint theorem, DE will be parallel to side BC, right? In case these are the midpoints, right? Next is the Apollonius theorem. According to this theorem, आपको क्या करना है, मान लिया एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब मुझे A पॉइंट से BC लाइन के ऊपर एक मीडियन प्लॉट करना है, मीडियन प्लॉट करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में वी हैव टू प्लॉट द मीडियन, जो कि हमारे इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो हमारे मीडियन है AD स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास ये दो इक्वल साइड्स हैं, वी कैन टेक एनी ऑफ द साइड, राइट। सो दिस इज आवर अपोलोनियस थ्योरम, जो कि हमारे अगर ट्रायंगल में मीडियन गिवन है, इन दैट केस दिस इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ आई प्लॉट अ ट्रायंगल हियर, और यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर ABC इज द ट्रायंगल, सपोज एंगल A का मैं बाइसेक्टर प्लॉट कर लेती हूँ, ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज पॉइंट D। तो अकॉर्डिंग टू अवर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से दैट AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, या फिर अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB इंटू DC माइनस AC इंटू BD दैट विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर, राइट। सो दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर मैंने यहाँ पर इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट किया है, अगर इन केस वी हैव द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मान लिया मैंने एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया, राइट, तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर लेते हैं, सपोज दिस ABC, दिस इज द ओरिजिनल ट्रायंगल जिसमें मैंने हमारा एक्सियल एंगल जो C है इसको मैंने बाइसेक्ट किया है एंड इट मीट्स एट पॉइंट D, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वी कैन से BD अपॉन AD दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। So this is our exterior angle bisector theorem. Okay. Now let us take a few questions. जिस तरह के questions हमारे किसी भी competitive exam में आ सकते हैं। So in our first question we are given the two sides of a triangle 3 cm and 5 cm, और इन दो sides के बीच में included angle that is given as 60 degree and we have to find the area. अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वी कैन से दिस इज 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स PQ इंटू QR इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, राइट, साइन ऑफ 60, सो दैट विल बी इक्वल 1/2 इंटू 3 इंटू 5, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2, राइट। So this will be 15 √3/4. This is our answer, centimeter square. Next is we are given a triangle again and तीनों साइड्स हमें गिवन है। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है 5 cm 5 cm एंड द बेस इज 4 cm एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया। हम इसको बहुत सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हैं। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर दैट विल बी 5 + 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 7। उसके बाद एरिया
h इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट, ये होता है ना। तो 7 इंटू एस माइनस ए, 7 माइनस 5 दैट विल बी 2, अगेन 2 एंड 7 माइनस 4 विल बी 3 रूट। सो ये आपके पास आ जाएगा 2 रूट 21। सो दिस विल बी आवर दिस यूनिट, बिकॉज यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं दी हुई है। So this will be the area of this. In our next question we are given a triangle ABC जिसमें एंगल B हमें दिया हुआ है 80 डिग्री एंड साइड AB इक्वल टू AC, यानी कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम लोगों ने अब क्या किया है कि इस BC साइड को एक्सटेंड किया टू पॉइंट D, और जब हम लोगों ने AD को एक्सटेंड किया तो एंगल A इट बिकम्स राइट एंगल, राइट। और D पॉइंट को आगे तक मैंने E पॉइंट तक मिलाया। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल X। तो अब यहाँ पर दिस इज वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग पार्ट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल ट्राई टू लाइक दिस इज द आइसोसेलेस एंगल, तो ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दे विल ट्राई टू फाइंड द एंगल। नो, यू जस्ट डोंट हैव टू डू ऑल दिस स्टफ। आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, ठीक है हमें ट्राइंगल ABC गिवन है, इवन ABD दैट विल बी अनदर ट्राइंगल, तो जिसमें आपको दो एंगल्स पता है, दिस इज द एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल 80 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल, एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट टू एंगल्स। सो x विल बी इक्वल टू सिंपली 90 प्लस 80 कर देना, दैट विल बी आवर आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी आवर आंसर। In our next question, we are given that two medians PS and RT of triangle PQR intersect at point G at right angles. If PS equal 9 cm, RT equal to 6 cm, we have to find the value of RS. तो यहाँ पर again हम लोग एक triangle ड्रॉ करते हैं. This is PQR. अब इसमें बोला है कि दो मीडियंस हैं. पहला तो ये आपका this is PS, ठीक है. दूसरा है RT, दिस इज RT. ये दो मीडियंस हैं, ठीक है. ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है. अब इसने बोला है कि दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट G एट राइट एंगल, ठीक है. ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RS. हमें ये RS की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारी मीडियंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो नाउ वी हैव दिस PS हमें गिवन है, PS इक्वल टू दैट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली हमारा GS की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर ये 2:1 में है तो ये 1/3 हो जाएगा ना, 1/3. तो 1/3 इंटू 9 दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है. और सिमिलरली हमें RT की वैल्यू दी हुई है, RT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो मुझे RG चाहिए, RG वो कितना हो जाएगा, अगेन 2:1 है तो ये 2/3 हो जाएगा. तो 2/3 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका बीच में 90 डिग्री है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जिसमें आपका RS दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज. तो इसको पाइथागोरस से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो RS विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर आंसर. In our another question we have one more triangle ABC जिसमें internal bisectors of angle C and angle B they meet at point X and we are given that angle BA is equal to 30 degree and we have to find the angle BXC. Again हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारी ट्राइंगल को प्लॉट करना पड़ेगा. दिस इज ट्राइंगल ABC. इसमें बोला एंगल C और एंगल B के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं, these are the एंगल बाइसेक्टर, ये हमारे X पॉइंट में मीट कर रहे हैं. एंगल A इसमें दिया है हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना. दिस इज 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हमें पता है कि एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज 180 डिग्री. तो अगर मुझे एंगल B प्लस एंगल C, हमें पता है A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है.
और एंगल ए हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। और अब ये क्या है, हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी चाहिए तो b/2 प्लस c/2 तो अपॉन 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 75 डिग्री। तो अब इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 75 डिग्री आया है, b/2 और c/2 का। और हमें क्या चाहिए, एंगल x चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल x कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास BXC दैट इज अगेन वन मोर ट्रायंगल जिसका एंगल सम भी हमारा कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 माइनस 75 105 डिग्री दैट विल बी आवर आंसर। तो x विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। आई होप आप लोगों को ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद इसके क्वेश्चंस दे आर डैम इजी। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर टॉपिक इन आवर ज्योमेट्री। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।